क्या आप जानते हैं कि हर एक ग्रह की एक अद्भुत शक्ति होती है जिसके बिना वो निष्प्रभावी हो जाता है। आज हम जानेंगे कि प्रत्येक ग्रह की वो अद्भुत शक्ति क्या है जिसे हम अंग्रेजी में USP बोलते हैं, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। आज हम इसको द्विभाषीय में रखेंगे, बाइलिंगुअल रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। Amazing power of each planet. Do you know that every planet has its own amazing power without which the planet becomes ineffective? We are going to discuss about that amazing power of each planet which we call USP. अब आपको ये देखना है कि क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह निष्क्रिय या निष्प्रभावी तो नहीं है, इसलिए वो फल नहीं दे पा रहा है। जानिए ये रहस्य आपकी कुंडली का। Is a particular planet ineffective in your horoscope or kundli and hence not giving you the results? Come know this secret in this lecture. We are first discussing about the sun. Sun represents soul. USP of soul जो है वो आत्मा है। सूर्य की सबसे बड़ी शक्ति है आत्म परिचय और अधिकार। The biggest power of sun is सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड अथॉरिटी। सूर्य अगर कमजोर होने पे आत्मविश्वास की कमी होती है, नेतृत्व बाधित होता है और पिता से या अधिकार संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। When sun is weak, there is a lack of confidence, obstacle in leadership and problems related to father or rights. USP of moon. Moon represents mind. चंद्रमा की सबसे बड़ी शक्ति है मन और भावनाएं। The biggest power of moon is mind and emotions. When moon is कमजोर, जब चंद्रमा कमजोर है तो क्या होता है? मानसिक अस्थिरता आती है, चिंता आती है और भावनात्मक उतार चढ़ाव की समस्याएं पैदा होती है। When moon is weak, there is a mental instability, worries and problems of high and low emotions crop up. मंगल का USP है कर्म, एक्शन। मंगल की सबसे बड़ी शक्ति है कर्म और साहस। बिगेस्ट पावर ऑफ मार्स इज एक्शन एंड करेज। मंगल कमजोर होने पर साहस की कमी होती है, निर्णय में हिचक आती है और ऊर्जा का अभाव होता है। When Mars is weak, there is a lack of courage, hesitation in taking decisions and lack of energy and drive. अब हम बुध के बारे में जानते हैं। बुध की सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि और संवाद। The biggest power of Mercury is intelligence and communication. जब बुध कमजोर होता है तो गलत निर्णय आदमी लेता है, संवाद में दोष आ जाता है और व्यापार में भ्रम पैदा हो जाता है। When Mercury is weak, there will be wrong decisions, miscommunication and there will be dilemma, confusion in business. अब गुरु के बारे में जानते हैं। गुरु की सबसे बड़ी शक्ति USP है ज्ञान और विस्तार। The biggest power of Jupiter is knowledge and expansion. किसी की कुंडली में जब गुरु कमजोर होता है तो क्या होता है? नैतिक भ्रम, मार्गदर्शन की कमी और विश्वास की कमी आती है। When Jupiter is weak in anybody's horoscope, there will be ethical delusion, lack of proper guidance and lack of faith and trust. गुरु जहां हो वहां वृद्धि निश्चित होती है। Wherever Jupiter sits, it brings great riches. अब शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र रिप्रेजेंट करता है डिजायर को। शुक्र की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम और सुख। The biggest power of Venus is love, luxury and happiness. शुक्र जब कमजोर होता है तो व्यक्ति को संबंधों में तनाव मिलता है,
असंतोष होता है, सुख में कमी आती है और विलास का अभाव रहता है। When Venus is weak, strained relationship is there, discontentment, lack of happiness and lack of luxury and comfort. शुक्र बिगड़ा तो संबंध बिगड़ते हैं। शुक्र अगर बिगड़ गया कुंडली में तो संबंध बिगड़ जाते हैं। When Venus is weak or afflicted in horoscope, it spoils relationship. Weak or afflicted Venus spoils relationship. अब शनि के बारे में जानते हैं। शनि कर्म फल देता है। शनि की सबसे बड़ी शक्ति अनुशासन, न्याय और कर्म फल। The biggest power of Saturn is discipline, justice and fruits of action. जब शनि किसी की कुंडली में कमजोर होता है तो क्या होता है, उसकी कुंडली में अस्थिरता, भय, देरी और हीन भावना पैदा होती है। अनुशासनहीनता आती है, जिम्मेदारी से वो भागता है, कर्म करने के बाद भी अस्थायी तो नहीं मिलती। When Saturn is weak, instability, fear, delay and inferiority complex, undisciplined and irresponsible, instability in spite of hard work. शनि देर करता है, अन्याय नहीं। Saturn delays but does justice. Saturn डिले कर सकता है, देर कर सकता है, लेकिन अन्याय नहीं करता, ये निश्चित है। अब राहु के बारे में जानते हैं। राहु लालसा को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस पिक्चर में आप देखें, इस व्यक्ति का मन नहीं भर रहा है इतने नोट होने के बाद भी, ये लालसा में आगे बढ़ रहा है। तो राहु की सबसे बड़ी शक्ति है अतृप्त भौतिक लालसा पैदा करना। बिगेस्ट पावर ऑफ राहु इज इनसैशिएबल मटेरियलिस्टिक ग्रीड। अगर किसी की कुंडली में राहु कमजोर होता है तो उसे डर महसूस होता है, उसे अवसर को चूकने और गलत मार्ग पर चलने की आदत हो जाती है। When Rahu is weak, there is a fear, one misses the opportunities and adopts wrong path. मजबूत राहु असामान्य ऊंचाई देता है। Strong राहु gives phenomenal rise. अगर किसी कुंडली में राहु मजबूत है तो वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। नाउ अब केतु पे आते हैं। केतु गिव्स मोक्षा, मोक्षकारी होता है केतु। केतु की सबसे बड़ी शक्ति है वैराग्य, मोक्ष और आत्मबोध। बिगेस्ट पावर ऑफ केतु इज डिटैचमेंट, साल्वेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अगर किसी कुंडली में केतु कमजोर होता है तो भ्रम, दिशाहीनता और असमंजस, अंधविश्वास, पलायन और बेचैनी, चिंता और डिप्रेशन होता है। When Ketu is weak, illusion, directionless and confusion, blind faith, escapism and restlessness, anxiety, worry and depression, ये होता है। केतु जहां हो वहां संसार से विरक्ति पैदा कर देता है। केतु जहां भी हो, जिस जगह पे बैठा हो, वहां संसार से विरक्ति पैदा करता है। Wherever Ketu sits, it brings detachment there. अब सारे ग्रहों का एक सार, नव ग्रहों का एक सार देखते हैं। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, मंगल कर्म है, बुध बुद्धि है, गुरु ज्ञान है, शुक्र इच्छा है, शनि कर्मफल है, राहु लालसा है और केतु मोक्ष है। एसेंस ऑफ नवग्रह।
Sun is soul, Moon is mind, Mars is action, Mercury is intelligence, Jupiter is knowledge, Venus is desire, Saturn is result, Rahu is greed and Ketu is salvation. इसके आगे हम अगले लेक्चर में लेंगे. थैंक यू वेरी मच.